हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एएसएल स्टडी में। तो जैसे कि आज 21 नवंबर है और इसके पहले की वीडियो में मैंने कहा था कि 21 नवंबर से जेएसएससी सीजीएल का मैथ और रीजनिंग के क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो उसी के अंतर्गत आज हमारा ये पहला क्लास है मैथ के अंतर्गत, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत भी 4 टॉपिक को स्पेशली मैंने नोटिफाई किया था, दैट इज स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट, क्यूबिंग क्यूब रूट, यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम। इसके साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूला होते हैं, साथ ही साथ भी बोर्ड मास का इंट्रोडक्शन होता है। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो हमको लगता है कि 6 या 7 वीडियो होगा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत, और ये 6-7 वीडियो जैसे ही हमारा कवर होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको उसका पीडीएफ बना के लिंक दे दूं, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर मार्केट में बहुत सारे सेट अवेलेबल होते हैं, आप किसी का भी सेट ले सकते हो और वहां से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन का। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक भी आपको दे दूँ, और आप पाओगे कि सिंप्लीफिकेशन का वैसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अच्छा, अभी जो स्क्वायरिंग या फिर स्क्वायर रूट, जैसे कि आज हमारा टॉपिक ही है स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो इसका नीड इसलिए पड़ा, जैसे मान लो कि 23 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप तो ट्रेडिशनल मेथड से वैसे भी कर सकते हो 23 × 23, फिर आप उसका स्क्वायर निकाल दिए। या 23 का क्यूब निकालना है तो 23 × 23 करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको फिर 23 से आप मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड का जो यूज है वो तो है ही, लेकिन कंपटीशन में उसको हम एज ए अप्रोच यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि कम्पिटिटिव पे जब आप बैठ रहे हो तो मेन जो इशू होता है वो टाइमिंग का इशू होता है। आपके पास एक लिमिट समय होता है और उसी समय आपको क्वेश्चंस को बनाना होता है। इसीलिए इन छोटे छोटे टर्म्स को, जैसे किसी भी टर्म का बहुत जल्दी आप स्क्वायर निकाल रहे हो या स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो छोटे छोटे टर्म्स का जल्दी, कम समय में आप कितना जल्दी स्क्वायर फाइंड कर पा रहे हो, ये मैटर करता है। इससे क्या होता है कि टाइमिंग आपका सेव होता है, और कम्पिटिटिव में मेन चीज़ क्या होता है कि टाइम को सेव करके आपको चलना पड़ता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम आपका खत्म हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन आप विजिट भी नहीं कर पाते हो। तो टाइमिंग का मेन इशू होता है, इसीलिए ये सब चीज़ करवाया जाता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम एग्जाम में पूछा जाते हैं। हो सकता है किसी किसी एग्जाम में पूछा जाए कि 4-5 डिजिट का कुछ एक नंबर दे दिया और बोल दिया कि परफेक्ट, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, लेकिन इसका मेन जो यूज होता है वो कैलकुलेटिव पार्ट में होता है। जैसे अभी बहुत सारे, इसके पहले मैंने सिलेबस डिस्कस किया था मैथ का, तो बहुत सारे चैप्टर्स आप करोगे, उसमें आप पाओगे कि ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस, ये छोटे छोटे बेसिक आइडिया अगर आपके पास है तो क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली आप उसके साथ डील करोगे। ठीक, तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी टर्म्स का स्क्वायर या स्क्वायर रूट कैसे ईजिली फाइंड किया जाता है कम समय में। तो सबसे पहले किसी भी टर्म का स्क्वायर आपको निकालना है या फिर किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट आपको निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, याद होना चाहिए इन शॉर्ट आपको, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। बस उसके बाद कितना भी बड़ा संख्या आपके पास आ जाए आप उसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो, उसका और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है आप ये भी निकाल सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। तो उसी क्रम में सबसे पहले लिख लेते हैं। बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो यहाँ देख ले, और साथ में साथ इसको कॉपी में आप नोट डाउन करते चलिएगा। जहाँ वीडियो थोड़ा सा आपको लगे कि फास्ट हो रहा है तो वीडियो को वहाँ पॉज कीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा और साथ में चलिएगा, और एक नोट के फॉर्म में इसको आप बनाते रहिएगा, अपनी नोटबुक में इसको लिखते रहिए। साथ ही साथ मेरा ये आपसे वादा है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम 1 महीना पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और उसके सेट जब मारोगे, जब मार्केट में सेट भी आएगा, एग्जाम कंडक्ट होगा उसके पहले सेट भी आएगा, तो जब आप सेट मारोगे तो पाओगे कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो चुका होगा मैथ और रीजनिंग में। अच्छा, साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल के लिए तो ये है ही, उसके साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा और भी जितनी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं उसमें अगर मैथ और रीजनिंग सिलेबस में है तो उसके लिए भी ये उतना ही यूजफुल होगा। ठीक, तो आइए 1 से लेकर 10 तक का हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक, उसी तरह 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर आपका होता है 9। 4 का स्क्वायर हो जाता है आपका 16। 5 का स्क्वायर हो जाता है आपका 25। 6 का स्क्वायर आपका हो जाता है 36। 7 का स्क्वायर आपका हो जाता है 49। अब मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, शायद हो सकता है इसके नीचे आपको ना दिखे। 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आपका हो जाता है 64। 9 का स्क्वायर आपका हो जाता है 81, एंड 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर आपका हो जाता है 100। ठीक,
तो किसी भी टर्म का स्क्वायर या ये स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको क्या है कि ये 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि बस 9 का स्क्वायर क्या है तो आप फिर कैलकुलेट करने लगे 9 × 9 9 का टेबल आप पढ़ने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब कंप्यूटर में घुस गए सर तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 दैट इज 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपका 100। जब ये आपको पता हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा, और ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स है, बहुत लोगों को याद भी होगा, लेकिन जिसको हल्का फुल्का कन्फ्यूजन जाता होगा, ये बहुत सारी चीज़ भूल जाते होंगे, तो वो एक बार इसको कंठस्थ कर लेंगे 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि किसी भी टर्म का स्क्वायर निकाला एक्चुअल में कैसे जाता है। ठीक, जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मान लो आपके पास रहा कि ये 23 का आप स्क्वायर निकाल के बताओ। ठीक, पहला क्वेश्चन हमने लिया कि 23 का स्क्वायर बताओ कि कितना होगा। आइए देखते हैं इसको, ध्यान से थोड़ा देखिएगा सर। ये 2 डिजिट है, एक 2 है और एक 3 है। ठीक, तो इसको आप a पकड़ सकते हो मान लो, और इसको हम b, ये हम पकड़, ये जो बता रहे हैं ना कि इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ताकि समझ में आपको आ जाए। चूंकि ये 2 डिजिट है तो 2 को हम क्या पकड़ लिए a और 3 को हम क्या पकड़ लिए b, मतलब ये 2 डिजिट 2 और 3। तो इसका जो कैलकुलेशंस होता है वो हमेशा राइट साइड से होता है, मतलब इधर से राइट साइड से होगा। ठीक, अब एक्चुअल में ये जो फॉर्म है किसी भी टर्म का, जो स्क्वायर निकालने वाला जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्मेट में टूटता है उसको भी आप देख लो यहाँ पे। ये एक्चुअल में a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है सर? तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट इज a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। तो किसी भी टर्म का जो स्क्वायर निकालने का जो चीज़ है वो इसी फॉर्मेट पे टूटता है, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटता है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ कि इसमें हम हमेशा कोशिश करेंगे कि राइट साइड से इसका हम कैलकुलेशन करें। तो राइट साइड पहला डिजिट कौन पकड़ेगा? इधर से अगर हम चलेंगे तो पहला डिजिट कौन सा है? 3। तो 3 का आपको क्या करना है? स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या बताया b का स्क्वायर, मतलब इसमें हो क्या रहा है इन शॉर्ट में कि यहाँ पे ये लास्ट डिजिट जो है इसका स्क्वायर होगा, इधर आपका जो फर्स्ट डिजिट है इसका स्क्वायर होगा, और बीच में इन दोनों का आपस में गुना करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मेट में टूटेगा। यहाँ हम क्या बता रहे हैं? 3 का स्क्वायर होगा, मतलब ये b स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या 2 का स्क्वायर होगा, मतलब ये a स्क्वायर हो गया। और जो मिडिल वाला टर्म होता है वो क्या करते हैं कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके दैट इज ab, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 2ab। आइए बनाते हैं, वो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9। ठीक, 3 का स्क्वायर हम लिख दिए 9। अब सेकेंड स्टेप अपना क्या है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर दो, तो 3 दूनी 6, और उसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि 2ab होता है, राइट। यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या लिखते हैं? 2ab। तो 2ab मतलब पहला स्टेप क्या किया कि 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अगला स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, उसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायरिंग निकालने के लिए जो भी यहाँ संख्या रहेगा उसको आपस में गुना करके उसको हमेशा हम 2 से गुना करेंगे। तो इसको हम आपस में गुना किए तो 3 दूनी 6, और उसको फिर हम 2 से गुना किए तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में, मतलब कैरी कितना हुआ? 1। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तब 12 के 2, कैरी कितना? 1, मतलब हाथ में कितना बचा? 1। अब फिर अगला स्टेप क्या है कि इसका हम स्क्वायर करेंगे। अभी हम क्या किए? इसका स्क्वायर किए, इसको हम यहाँ लिखे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करके उसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ में बचा 1। और फिर ये इसका स्क्वायर करेंगे 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 और एक हाथ में बचा हुआ तो 100, दैट इज 529। मतलब 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। वो एक ही स्टेप में आपका निकलेगा। और अगर आप इससे अवगत है तो अच्छा है, क्योंकि मैं जो ये करवा रहा हूँ मैं ये मान के करवा रहा हूँ कि इसके पहले आप मैथ नहीं पढ़े हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता था मुझे। लेकिन मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं और वो चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम में उनका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इसके पहले आपने मैथ नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इन चीज़ों से अवगत है तो बढ़िया है, नहीं है तो यहाँ पर देख लें। 23 का स्क्वायर कितना हो गया? 529 हो गया। मान लो कि अगला हम संख्या ले लेते हैं, मान लो 34 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। ठीक, 34 का स्क्वायर कितना होगा ये आप बताओ। तो बस उसी तरह हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है? राइट साइड से करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 16 का 6, हाथ में कितना बचा है? 1, मतलब कैरी कितना हो रहा है? 1। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6, 1 बचा। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं, तो 4 × 3 = 12, और इसको फिर हम किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। हमेशा
बीच में क्या करते हैं कि हमेशा दोनों संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद उसको हमेशा और हमेशा 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2ab के फॉर्मेट में टूटता है। तो पहला 4 का स्क्वायर 16 के 6 हाथ में 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 हाथ में बचा हो तो 100, तो 24 और 1 25, 25 के 5, फिर कितना बचा 2। अब यहाँ क्या 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 2 कितना 11, दैट इज 1156। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। चलिए एक और क्वेश्चन को लेके देख लेते हैं। मान लो इस बार आपको रहा कोई भी संख्या पकड़ सकते हो। मान लो इस बार हम पकड़ लेते हैं कि 56 का स्क्वायर निकाल के बताओ आप कि 56 का स्क्वायर कितना होगा। 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 के 6 बचा कितना 3। अब यहाँ क्या दोनों संख्याओं को आपस में गुना, तो 6 बचे 30, उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 30 दूनी 60, 60 और यहाँ कितना बचा था 3, तो 60 और 3 63, 63 के 3, फिर कितना बचा 6 बचा। अब यहाँ का किए 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और कितना बचा था 6, तो 25 और 6 कितना होता है, तो 25 और 5 30 और 1 31, दैट इज 3136। 56 का स्क्वायर हो गया 3136। कितना भी बड़ी संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि 99 का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं कि 99 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक, आइए करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इस 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 का हम क्या लिखें 1, कितना बचा 8, तो 8 को हम यहाँ लिख देते हैं। 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का 1, हाथ में कितना बचा 8। अगला स्टेप क्या, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 को 9 से गुना करोगे तो 9 9 81, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 81 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कम 2 8 16 162 होता है। 162 और ये 8 बचा होता पहले से होता है, 162 और 8 आपका हो जाता है 170, तो 170 का 0, हाथ में कितना बचा, तो हाथ में बच गया आपका इस बार 17। ठीक, अब अगला स्टेप क्या है, इस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 और 17 कितना होता है, तो 81 और 10 हो जाता है 91, 91 और 7 आपका हो जाता है 98, दैट इज 9801। मतलब 99 का स्क्वायर कितना हो गया 9801 आपका होता है। तो मतलब ये क्या हुआ कि 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर, पहले तो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। चलो ये तो पहला हो गया कि ये 2 डिजिट में पकड़ रहा हो, जैसे 23 हो गया, 34 हो गया, 56 हो गया, अप टू 99 तक का स्क्वायर आप निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं। ठीक, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन किसी को जाता है, आज उसको भी थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो। आगे देखते हैं कुछ और संख्याओं को लेके। जैसे इस बार हम 3 डिजिट का कोई टर्म पकड़ के देखते हैं और उसका स्क्वायर निकालने का हम कोशिश करते हैं। 3 डिजिट का कोई टर्म पकड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 102। ठीक, 102 का आप स्क्वायर निकाल के बताओ। 102 का आपको स्क्वायर, तो ये कितना है 3 डिजिट का है, तो 3 डिजिट का तो इसका स्क्वायर कैसे निकलता है। तो अगर आप पहले प्रोसेस से करोगे तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, फिर दोनों को आपस में गुना करोगे। तो लेकिन आपस में गुना तुम आप करोगे कैसे, वहाँ तो 2 डिजिट था तो आप 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट है, दैट इज 1 0 और 2। तो हमेशा याद रखना कि जब भी 3 डिजिट का आपको स्क्वायर करना रहे तो वो हमेशा 2 और 1 में टूटता है। दैट इज कि ये पहला का जो 2 डिजिट है वो 1 नंबर हुआ और दूसरा का जो डिजिट है वो अगला नंबर हुआ। मतलब कि इसमें 10 को हम क्या पकड़ सकते हैं A, और इसमें 2 जो है इसको हम क्या पकड़ सकते हैं B। हमेशा जो 3 डिजिट के नंबर होंगे वो 2 1 में टूटेगा। कितना में 2 1 में, कितना में 2 1 में। ठीक, तो अब फिर जो पुराना प्रोसेस है उसी तरह करेंगे। जैसे कि 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं को आपस में गुना, तो 10 और ये 2, तो 10 दूनी 20, उसको 2 से गुना, तो 20 दूनी 40, 40 का 0, हाथ में कितना बचा 4। अब फिर ये 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 और 4 दैट इज 104। तो 102 का स्क्वायर कितना हो गया 10,404। ठीक, क्या किए पहले इस 2 का स्क्वायर किए तो दैट इज 4 आया, तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद सेकंड स्टेप इन दोनों संख्याओं का आपस में गुना, उसको 2 से गुना, तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 के 0, हाथ में 4। अब फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 और 4 दैट इज 104। कोई भी संख्या पकड़ लो, जैसे मान लो इस बार हम पकड़ लेते हैं 116 का स्क्वायर निकाल के बताओ। 116 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 डिजिट है तो इसको कितना तोड़ेंगे 2 1 में तोड़ेंगे। 3 डिजिट है तो कितना तोड़ेंगे 2 और 1 में तोड़ेंगे।
अब करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना, तो 6 का स्क्वायर आपका हो जाता है 36, 36 का 6 बचा कितना, 3 बचा। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुना, सेकंड स्टेप में क्या है कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुना, उसको 2 से गुना, तो 11 और 6, तो 11 और 6, 11 छक 66, 66 का आप 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, अच्छा दोबारा 132, ठीक 132 और ये कितना 3, तो 132 और ये 3 कितना 135, तो 135 के 5, हाथ में कितना बचा इस बार 13। ठीक, अब यहाँ पे क्या 11, तो 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 और ये 13, तो 121 और 13 कितना हो जाएगा, तो 121 और 13 आप जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 134, 134 दैट इज 13,456। 116 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13,456। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। एक से लेके आप 3 डिजिट के किसी भी नंबर तक आप स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। इसके आगे जैसे 4 डिजिट 5 डिजिट उसका भी आप निकाल सकते हो, लेकिन कम्पिटिटिव में इससे ज़्यादा 3 डिजिट से ज़्यादा, जैसे 3 डिजिट मतलब कहाँ तक आ गया, ये 999 तक आ गया। यहाँ से ज़्यादा तक आपको ना ही कैलकुलेशन में कहीं यूज पड़ेगा, ना ही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उससे कहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आई थिंक स्क्वायरिंग निकालना, किसी भी टर्म का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है वो चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आप उसको हमेशा याद रखना कि ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में वो टूटता है। अब ये जब क्लियर हो गया तो अब हम सीधे देख लेते हैं स्क्वायर रूट पे, क्योंकि सिर्फ स्क्वायरिंग पे एक वीडियो बना लें और वीडियो बस आपके सामने रख दें, ऐसे हम वीडियो को खींचते रहे उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ है कि जो टॉपिक है वो आपको समझ में आना चाहिए। रहा प्रैक्टिस, तो बहुत सारे नंबर्स हैं, आप कितना भी नंबर का आप अपने से एग्जाम्पल लेके उसका आप निकाल के देख सकते हो। कितना भी नंबर का आप एग्जाम्पल लो, खुद से उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश करो और देखो कि क्या सही आता है कि नहीं आता है। ठीक, अब कोई जैसे मोबाइल आपके पास या कैलकुलेटर है, तो किसी भी नंबर का आप निकाले और निकाल के आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालने पे। तो स्क्वायर रूट भी अगर आपको निकालना है किसी नंबर को, तो आपको क्या 1 से लेकर 10 तक का बस स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब कुछ स्क्वायर रूट हम पहले ले लेते हैं यहाँ पे, उसका निकाल के हम देखेंगे कैसे निकाला जा रहा है। जैसे पहला हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1849, 1849। ठीक, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये आपको बेसिकली फाइंड करना है, 1849। ठीक, अब जब ये आपको निकालना है तो इसको आप ध्यान से देखो कि इसको हम करते कैसे हैं। एक्चुअल में आपको हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको याद है। ठीक, अब पहला डिजिट यहाँ पे क्या है, इसमें क्या पहला डिजिट देख रहे हैं, तो पहला डिजिट क्या है 9। अब 9 देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में 9 जो है वो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में किन किन स्क्वायर के अंत में 9 आता है। कहने का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। ठीक, उसी तरह 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 1 का स्क्वायर से लेके 10 तक के स्क्वायर में किस किस स्क्वायर के अंत में ये 9 आता है। ठीक, तो पहला क्या है, पहला है ये 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, मतलब एक तो 3 के स्क्वायर में आपके पास आता है। ठीक, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि ये 9 है, तो 9 क्या देख रहे हैं कि किसके किसके स्क्वायर के अंत में आता है, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और दूसरा आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर आपका होता है 49। देखो अंत में यहाँ भी 9 आ गया। 7 का स्क्वायर 49, मतलब अंत में यहाँ भी 9 आता है। तो एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और दूसरा आता है 7 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन छूटेंगे। किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो तो 2 ऑप्शन आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन आते हैं। ठीक, तो ये 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब जब पहला डिजिट आप फाइंड कर लोगे, छोटे छोटे चीज़ बता रहा हूँ, इसको साइड में कॉपी में हो सके तो लिख लेना। पहला डिजिट हम फाइंड कर लिए कि 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो दूसरा डिजिट के लिए आपको बस होता है या फिर याद नहीं करना है कि 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर पहला डिजिट जैसे ही पता चल गया कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो दूसरा डिजिट ऑटोमेटिक 7 होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इन 2 संख्याओं का जो योग है वो 10 के बराबर होना चाहिए, हमेशा 10 के बराबर होगा। तो 3 + 7 10। जैसे पहला 3 का स्क्वायर में 9 होगा तो दूसरा 7 के स्क्वायर में ही 9 होगा। आप क्रॉस चेक करें ना, 7 का स्क्वायर 49 होता है।
तो ये जो पहला डिजिट आप निकाल लिए तो दूसरा डिजिट के लिए आपको याद करने की इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा डिजिट ऑटोमेटिक, जो पहला डिजिट जैसे 3 आया तो इसमें कितना जोड़ने पर 10 होगा, तो इसमें 7 जोड़ने पर 10 होगा, तो ऑटोमेटिक दूसरा डिजिट जो है वो 7 ही होगा, जिसके अंत में, जिसके स्क्वायर के अंत में 9 आएगा। ठीक, तो आपके पास ये दो चीज़ हो गया 3 और 7। उसके बाद इन दो संख्याओं को राइट साइड से इन दो संख्याओं को छोड़ देना। ठीक, राइट साइड से हमेशा स्क्वायर रूट निकालते हो ना, तो राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ा जाता है, तो इधर से दो डिजिट को आप छोड़ दिए, बचा क्या 18 बचा। अब 18 देखते हैं कि किसके स्क्वायर के बीच में 18 आता है। ठीक, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, तो 4 का स्क्वायर आपका होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर आपका होता है 25। तो ये जो 18 है ये 16 और 25 के बीच में ही लाई करेगा, मतलब 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में ये 18 आएगा। ठीक, हम क्या बता रहे हैं कि ये 18 जो है, ये तो इधर से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ दिया, अभी 18 आया, तो 18 हम देख रहे हैं कि किन किन स्क्वायर के बीच में आता है। तो चाहे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हमेशा छोटा वाला डिजिट पकड़ना है। 18 से नीचे कौन सा स्क्वायर है, 16 वाला है, इसके ऊपर क्या 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 18 है, ये 16 और 25 के बीच में होगा, तो हमेशा छोटा वाला डिजिट पकड़ना है, हमेशा छोटा वाला डिजिट पकड़ना है, मतलब क्या 4। तो यहाँ भी 4 बैठा दो और यहाँ भी 4 बैठा दो। ठीक, ये जो 4 आया ये दोनों जगह बढ़ जाएगा, मतलब कि 1849 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, चाहे तो 43 का होगा, चाहे तो 47 का होगा। दो ऑप्शंस है, चाहे तो ये 43 का होगा और नहीं तो ये फिर 47 का होगा। अब एग्जैक्ट हमको कैसे पता चलेगा कि 43 का या 47 का है, तो ये 4 है ना, तो 4 से बड़ी संख्या एक ले लो, एक बड़ी संख्या, तो 4 से एक बड़ी क्या होती है 5। अब दोनों को आपस में गुना करोगे तो 4 बचे कितना 20, लेकिन यहाँ कितना है 18, 20 से तो छोटा है, जिसे हम क्या बता रहे हैं कि आपके पास दो ऑप्शन आया। अब एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि 43 का है कि 47 का है, तो ये जो आया 4, इससे एक बड़ी संख्या लो, तो 4 से एक बड़ी संख्या क्या 5, तो आपस में दोनों गुना करोगे तो 4 25 कितना होता है 20 होता है, लेकिन यहाँ कितना है 18, छोटा है, इसीलिए इन दोनों में जो छोटा होगा वही आपका आंसर होगा, दैट इज 43। मतलब 1849 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 43 का हो जाएगा। कैसे पता किए कि 4 से एक बड़ी संख्या लिए 5, तो 4 25 20 हो रहा है, लेकिन यहाँ 18 है, मतलब 20 से छोटा है, तो छोटा है तो इन दोनों में जो छोटा संख्या होगा वही आंसर होगा, और अगर बड़ा आता तो इन दोनों में जो बड़ा संख्या होता वही उसका आंसर होता। तो इस केस में 1849 किसका हो गया 43 का हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे मैं यहाँ समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार में समझ में आ जाना चाहिए आपको। कुछ और संख्याओं को लेकर देखते हैं, जैसे इस बार ले लेते हैं, मान लो 1369। ठीक, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 9 है, तो 9 पहला क्या काम है कि किसी किसके स्क्वायर के बीच में, तो एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक 7 का स्क्वायर 49 होता है। 3 आया तो दूसरा ऑटोमेटिक 7 पर चल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर पहला 3 है तो दूसरा वैसा कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने से 10 हो जाएगा, तो 3 और 7 10 होता है, तो 3 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के अंत में 9 आता है। इधर से क्या करेंगे 2 डिजिट हम छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या बचा 13। अब 13 जो है वो किसी किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर आपका हो जाता है 16। मतलब ये जो 13 है ये 9 और 16 के बीच में ही है, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो हमको जाना किस में, हमेशा छोटा वाला में, मतलब यहाँ भी 3 लिख दो और यहाँ भी 3 लिख दो, दोनों जगह। ठीक, अब एक्चुअल में पता कैसे चलेगा कि ये 33 का है या 37 का है, तो 3 है, तो 3 से एक बड़ी संख्या क्या लिए 4, तो आपस में दोनों गुना करो तो 3 जगह कितना 12, 3 4 जा 12, लेकिन यहाँ कितना है 13, बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा संख्या होगा वही उसका आंसर होगा, मतलब 37 का हो जाएगा। ठीक, कैसे किए, 3 से एक बड़ा संख्या किए तो 3 × 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ कितना है 13, तो 12 से तो बड़ा है ना, तो इन दोनों में जो बड़ा संख्या होगा वो आंसर होगा। तो 33 और 37 बड़ा कौन 37, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 37, मतलब कि 1369 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 37 का है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलो ये 4 डिजिट का मैं लेके दिखा रहा हूँ, 5 डिजिट का भी एक चलो लेके दिखा लेता हूँ, क्योंकि प्रोसेस तो सेम है लेकिन बहुत सारे के माइंड में वो रहता है कि नहीं 5 डिजिट वाले क्या बताइए। चलिए देखते हैं, मान लो मान लो इस बार रहा 10,404। ठीक, 5 डिजिट का है। अब डिजिट 5 डिजिट रहे 6 डिजिट रहे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के मन में रहता है कि नहीं 3 डिजिट का आप सिर्फ बताएं, 4 डिजिट का ही सिर्फ बताएं, 5 डिजिट का बताइए। प्रोसेस अगर आपको पता है तो अब कितनों डिजिट का रहेगा आप निकाल लोगे स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट भी।
अब जैसे 10,404 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है पता करना है। हम क्या करेंगे, ये पहला डिजिट पकड़ेंगे 4, किसी किसके अंत में आता है, किसी किसके स्क्वायर के अंत में आता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, मतलब 2 और 8 आ गया। अब 2 है तो दूसरा संख्या ऑटोमेटिक 8 होगा, क्योंकि 2 में कितना जोड़ने पर 10 होगा, 8 जोड़ने पर। तो देख लो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ 2 और 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या बताएं कि यहाँ से 2 संख्या को छोड़ देना है, राइट साइड से 2 संख्या को छोड़ना है। तो बचा क्या, 104, बचा क्या 104। तो 104 देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाई करेगा 104। तो आप देखो कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर आपका होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 100। ये चीज़ आपको याद भी हो जाएगा। 10 तक मैं चूंकि बता रहा हूँ कि 10 तक का आप स्क्वायर सिर्फ याद रखो, बाकी 11, 12, 13 ऑटोमेटिक आप जैसे बनाते रहोगे ना, प्रैक्टिस में रहोगे, याद होगा। 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, 12 का 144 हो जाता है, 13 का 169 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो जो 104 है वो 100 और 121 के बीच में लाई करेगा, मतलब 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो हमको हमेशा जाना किस में होता है, छोटा वाला में। तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो चाहे ये 102 का होगा चाहे ये 108 का होगा। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि 102 का होगा कि 108 का होगा, तो ये क्या है 10 है ना, तो 10 से एक बड़ी संख्या क्या, 11, दोनों को आपस में गुना करो, तो 11 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 110 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, 104 छोटा है। तो छोटा है तो फिर इन दोनों में जो छोटा होगा वही आंसर होगा, दैट इज 102। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10,404, तो 102 का परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप अब बहुत सारी संख्याएं हैं, आप बहुत सारी संख्याओं को लेकर खुद प्रैक्टिस इसका आप कर सकते हो, स्क्वायरिंग और स्क्वायर रूट का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम क्यूबिंग एंड क्यूब रूट पे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी मैं वीडियो डालूँ उसको ऑन टाइम देखने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो बाकायदा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाता है और आप वीडियो आपका मिस नहीं होता है। बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय।